गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रहमान अहमद। मैं आज बताता हूँ कि पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ टू अर्न मनी। किस लेवल पर लोग कितना कितना पैसा कमाते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 वाला 400 या 500 रुपये कमा लेता आसानी से, जिसके पास हो। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हों, 10 लाख रुपए वाला 1,000 से 2,000 डेली के आसानी से कमा लेता है। अगर मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ रुपए हों, 1 लाख से 2 लाख डेली के इतने पैसे वो आसानी से कमा लेता है। अगर मान लीजिए किसी के पास 10 अरब हों, वैसे तो इसको कोई पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बैंक में रख दे तो अभी इतने पैसे उसे जीवन बसर करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन तब भी ये पैसे कमाता है। उसके लिए एक वजह है कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये अपने हित के काम के लिए नहीं करता, राष्ट्र हित के लिए काम के लिए करता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इसके लिए एक वर्ड है कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ये टॉपर होते हैं, दो वजह से होते हैं, या तो नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, या पहले से ही टॉप पर रहते हैं, क्योंकि खानदानी पैसा है, वो पहले से ही होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये लोग कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद किताबों से सीखते हैं। कुछ लोग अपनी उम्र के अनुसार एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों की कॉपी करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो दूसरे खुद सिखाने वाले आ जाते हैं कि भाई ये कर ले, ये मत कर, ये कर ले, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इन लेवल पर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, किस किस के बिजनेस, क्या क्या प्रोफेशन है वो जो काम करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जो आदमी 10,000 रुपये कमा रहा, 10,000 रुपये हैं उसके पास, सॉरी, तो वो 400-500 रुपये कमाएगा। 400-500 रुपये कमाने वाला मान लीजिए मजदूर वगैरह होगा, वो कहीं मजदूरी कर रहा होगा, शहर में हो चाहे गांव में हो। शहर में होते तो फैक्ट्री वगैरह पे काम पे लगे होते हैं, गांव में होते हैं तो शायद खेती वगैरह हैं, रोड हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें मजदूर वगैरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो क्या कर रहा होता है, कोई दुकान खोल रहा हो, दुकान खोल रखा होगी उसने, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की दुकान हो, चाहे वो बड़ी होलसेल परचूनी की दुकान हो, चाहे वो हार्डवेयर का पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स की दुकान हो, ठीक है। ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्विस वाले भी होते हैं, ये किसी कंपनी में मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी के पास 10 करोड़ हैं, अगर किसी के पास 10 करोड़ हैं तो वो क्या प्रोफेशन चूज करेगा, मतलब किसी के पास 10 करोड़ है तो वो क्या ऐसा बिजनेस करेगा जिससे कि 1 लाख या 2 लाख रुपए डेली कमा सके, डेली अर्न कर सके। तो वो कोई ना कोई फैक्ट्री डालेगा, ठीक है, किसी न किसी पेट्रोल पंप खोलेगा, वो कोई ना कोई ऐसे बिजनेस में जाएगा जिससे कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए अर्न कर सके, ठीक। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास 10 अरब रुपए हैं, वो कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा, वो बड़ी राष्ट्रीय लेवल पर कंपनी खोलेगा, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, देश के काम आ सकता है। मान लीजिए हमारी आर्मी के लिए काम आ जाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई ऐसा व्हीकल हो, ठीक है, कोई ऐसा सर्विसेज हो, कोई ऐसी सुरक्षा से संबंधित कोई चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई ड्रेसेस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो नीचे से ऊपर जाता है,
नीचे से ऊपर जाता है, उसे कमाने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो आसानी से कमा लेता है। उसे पता है कि मैंने किस लेवल पे कितने पैसे कमाए और किस किस लेवल पे मैंने कैसे कैसे बढ़ता गया। अब जो ऊपर वाला टॉप वाला, मान लीजिए पहले से ही पैसा मिला है, वो कैसे कमाता है? वो भी, उसे भी अपना समझने के लिए, बिजनेस चीज़ सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो भी जल्दी से समझ जाता है, क्योंकि वो उसे भी पैसा समझा देता है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे काम करना है और कैसे कैसे आदमी को यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू।